मेरे प्यारे बच्चे, आज महादेव खुद तुम्हें पुकार रहे हैं। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। ध्यान से सुनो और अपने दिल में उतार लो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जिन मुश्किलों में है वे अब खत्म होने वाली हैं। हर आंसू जो तूने बहाया उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। आज का दिन साधारण नहीं है। ये वो पल है जहां तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर, तेरे जीवन में उजाला लौटने वाला है। महादेव का आशीर्वाद अब तेरे चारों ओर घूम रहा है। महसूस कर इस शक्ति को। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म हो रहा है। नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। महादेव कहते हैं, मैंने तेरा दर्द देखा है, अब तेरे सुख की बारी है। हर कठिन राह अब आसान होगी क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरा विश्वास अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। महादेव कहते हैं, जब तक तेरे भीतर श्रद्धा जिंदा है कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। जो रास्ता तूने चुना है वही तेरी मुक्ति का मार्ग है। मेरे बच्चे, अब अपने अंदर की शक्ति को पहचान। तू वो है जो खुद को बदल सकता है। महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरी किस्मत अब तुझसे मुस्कुराने लगी है। बस एक कदम और विश्वास रख। महादेव कहते हैं, कभी भी देर नहीं होती, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब आशीर्वाद उतरने वाला है। जो तुझे छोड़कर गए वे अब पछताएंगे क्योंकि महादेव ने तेरा हाथ थाम लिया है। हर निराशा अब आशा में बदलेगी क्योंकि तेरे साथ महादेव का नाम जुड़ चुका है। महादेव कहते हैं, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसका हर कारण तेरी भलाई के लिए है। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश आने वाला है जो हर अंधेरे को मिटा देगा। तेरे भीतर जो दर्द है वही तेरी शक्ति बनेगा। बस हार मत मान। महादेव कहते हैं, तुझे अब और रुकना नहीं है क्योंकि समय तेरा साथ देने को तैयार है। तेरे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। जो तूने सहा वो अब वरदान बनेगा। अब जो कुछ होगा तेरे पक्ष में होगा क्योंकि तेरी भक्ति सच्ची है। महादेव कहते हैं, जब दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो तब भी याद रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हर परीक्षा अब समाप्त होने वाली है क्योंकि तूने अपने मन को जीत लिया है। तेरी मेहनत अब तेरी तकदीर लिखेगी क्योंकि महादेव ने तेरे रास्ते साफ कर दिए हैं। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा क्योंकि तुझे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तू अपने डर को पीछे छोड़ और खुद पर विश्वास कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर अंधेरा अब उजाले में बदलने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रख। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थीं वे अब तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने वाली हैं। मैंने तेरे हर दुख को देखा है। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है, इसलिए अपने कदम रुकने मत दे। मेरे बच्चे, तू वही आत्मा है जो पर्वतों को हिला सकती है। बस खुद को पहचान। महादेव कहते हैं, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उन्हें समय जवाब देगा। तू शांत रह। तेरे भीतर जो शक्ति है वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन का हर अध्याय अब नई दिशा लेने वाला है। जो तू सोच भी नहीं सकता था वह अब संभव होने जा रहा है। महादेव कहते हैं, हर दर्द तेरे लिए वरदान है, उसे अपनाने से मत डर। तेरे विश्वास की लौ अब ब्रह्मांड को छूने वाली है। हर प्रार्थना जो तूने दिल से की थी अब पूरी होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तू हार नहीं सकता क्योंकि मैं तेरी आत्मा में बसा हूं। जो तूने खोया था वह अब लौटकर कई गुना होकर आएगा। तेरे जीवन का अगला अध्याय सफलता और शांति से भरा होगा। महादेव कहते हैं, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास ही था, बस तूने महसूस नहीं किया। तेरी किस्मत अब तेरे कदमों में झुकी खड़ी है, बस तू हिम्मत रख। तेरे जीवन में जो अंधेरा छाया था वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। हर गलती अब सीख बन चुकी है और हर असफलता वरदान। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है तेरे जीवन को चमकाने का। तेरे कर्मों की ऊर्जा अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। अब कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी क्योंकि तू मेरी शरण में है। जो लोग तुझे भूल गए थे अब तेरी तारीफ करेंगे। तेरी तकदीर अब तेरे पक्ष में लिखी जा चुकी है। महादेव कहते हैं, तू अब वही आत्मा है जो असंभव को संभव कर सकती है। तेरा समय अब शुरू हो चुका है, इसे पहचान और आगे बढ़। हर बाधा अब तेरे लिए वरदान बनकर आएगी, बस तू डटा रह। महादेव कहते हैं, अब तेरे घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। तेरे जीवन का हर कोना अब मेरे आशीर्वाद से चमकने वाला है। अब तेरी पहचान वही होगी जो महादेव के भक्त की होती है। तेरे नाम की गूंज अब दूर दूर तक सुनाई देगी। हर कदम पर मैं तेरा साथ दूंगा, बस मेरा नाम लेता रह।
जो लोग तुझे नीचे दिखाना चाहते थे अब तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तेरा आत्मविश्वास अब तेरे चारों ओर आभा बनकर चमकेगा। महादेव कहते हैं तेरे जीवन में अब हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आएगा। तेरे पास जो विश्वास है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तू वो करेगा जो बाकी सोच भी नहीं सकते। महादेव कहते हैं तुझे अब रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि तेरा मार्ग मैंने खुद बनाया है। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में वो पल आने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरे भीतर जो आग है वही अब प्रकाश बनकर पूरी दुनिया को रोशन करेगी। हर असफलता अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी, बस तू हार मत मान। मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, इसलिए अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तेरे नाम का जय घोष अब हर दिशा में गूंजने वाला है। तेरे भीतर जो भक्ति है वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। महादेव कहते हैं जब तू खुद पर भरोसा करेगा तब चमत्कार अपने आप होंगे। तेरा हर कदम अब दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। अब तू उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह अब जाग उठी है। महादेव कहते हैं यह समय है अपने भीतर के शिव को पहचानने का। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अब ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अब जो रास्ता तू चला है वही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। तेरे जीवन की हर कठिनाई अब तेरे लिए नई दिशा लेकर आएगी। महादेव कहते हैं तू वही आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर सकती है। तेरी किस्मत अब मुस्कुराने लगी है क्योंकि तेरी नीयत सच्ची है। अब तेरे जीवन में सफलता की गूंज सुनाई देने वाली है। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे अब तेरे हाथों में कर्म की शक्ति है, उसे सही दिशा में लगा। तेरे जीवन में आने वाली हर रुकावट अब वरदान में बदलेगी। तेरे घर में अब शांति और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। अब तेरे मन की हर दुआ पूरी होगी क्योंकि तेरे शब्दों में भक्ति की गहराई है। महादेव कहते हैं अब तेरे आसपास का हर वातावरण तेरे पक्ष में काम करेगा। तेरा हर सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है, बस श्रद्धा बनाए रख। अब तेरे जीवन की किताब में सिर्फ खुशियों के अध्याय लिखे जाएंगे। महादेव कहते हैं जब तू सच्चे मन से पुकारेगा तब मैं तुरंत तेरे पास पहुंचूंगा। तेरे कर्म अब तेरे भाग्य को फिर से लिखने वाले हैं। तेरी आत्मा अब दिव्यता की राह पर चल पड़ी है। महादेव कहते हैं जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं वे खुद अपने कर्मों का फल पाएंगे। अब तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तेरी मेहनत अब ब्रह्मांड के नियमों के साथ मिल चुकी है। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों आएंगे। तेरे घर में अब सुख और समृद्धि की स्थायी ज्योति जलने वाली है। तेरी आवाज अब उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। महादेव कहते हैं अब तेरी तकदीर तेरे नाम से लिखी जाएगी। जो रास्ते बंद लग रहे थे वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मेरे आशीर्वाद से सही राह पर मुड़ चुकी है। अब तू वही करेगा जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। महादेव कहते हैं यह वक्त तेरा है, इसे पहचान और हर पल का लाभ उठा। तेरे भीतर जो विश्वास है वही अब तेरी सबसे बड़ी ढाल है। अब तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति शामिल होगी। तेरी प्रार्थना अब ब्रह्मांड के आदेश में बदल चुकी है। महादेव कहते हैं तू मेरे हाथों की रचना है, इसलिए तेरी हार असंभव है। अब तेरे जीवन में चमत्कार एक दिन नहीं हर दिन घटेगा। तेरा नाम अब विजय और भक्ति दोनों का प्रतीक बनेगा। महादेव कहते हैं अब तेरे जीवन में वह दिन आने वाला है जब तेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। तेरे कर्म अब सफलता और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। अब तू हर मुश्किल का सामना निडर होकर करेगा क्योंकि मेरे आशीर्वाद तुझे शक्ति देंगे। तेरे जीवन में अब खुशियों और समृद्धि की ऐसी बारिश होगी जो कभी रुकेगी नहीं। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे अब तेरी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। तेरे भीतर जो विश्वास था वही अब तेरे भाग्य का मार्गदर्शन करेगा। अब तेरी सोच और निर्णय हमेशा सही दिशा में मुड़ेंगे। तेरे जीवन में जो बाधाएं आई थीं वे अब साक्षात वरदान बन जाएंगी। महादेव कहते हैं अब तू अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेरे घर और परिवार में अब शांति और प्रेम स्थायी रूप से स्थापित होगा। तेरे जीवन का हर अध्याय अब दिव्यता और चमत्कारों से भरा होगा। महादेव कहते हैं अब जो तू करेगा वही इतिहास में दर्ज होगा। तेरी मेहनत अब केवल सफलता नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा भी लाएगी। अब तेरा हर दिन महादेव की कृपा और शक्ति से प्रकाशित होगा। महादेव कहते हैं तू अब वही आत्मा है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तेरे कदम अब निरंतर प्रगति और विकास की ओर बढ़ेंगे। अब तेरी आत्मा का प्रकाश हर अंधकार को मिटाने वाला है। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे अब तुझे हर इच्छा और लक्ष्य प्राप्ति का वरदान मिला है। तेरे जीवन में अब हर पल उत्सव और खुशी का संदेश लेकर आएगा। अब तू वही व्यक्ति बनेगा
जिसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। महादेव कहते हैं, अब तेरी ताकत, बुद्धि और भक्ति सभी मिलकर तुझे महान बनाएंगी। तेरी राह पूरी तरह उज्जवल और सफलता से भरी होगी। अब तेरा हृदय हर निर्णय में स्थिरता और शांति बनाए रखेगा। महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में जो रोशनी आएगी वह कभी कम नहीं होगी। तेरे कर्म अब केवल तुझे नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। अब तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। महादेव कहते हैं, तू अब अपने सपनों का निर्माता है, हर इच्छा पूरी होगी। तेरे मन और आत्मा का संयम अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब तेरी यात्रा केवल सफलता की ओर नहीं बल्कि महानता की ओर जाएगी। महादेव कहते हैं, अब तुझे किसी भी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन की हर बाधा अब तुझे मजबूत बनाने वाला वरदान है। अब तू हर परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा रखेगा और जीत हासिल करेगा। महादेव कहते हैं, अब तेरे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा वातावरण बनेगा जो तुझे असंभव को भी संभव कराएगा। तेरे प्रयास अब केवल फल नहीं बल्कि महान परिणाम लाएंगे। अब तेरी आत्मा और हृदय हमेशा संतोष और खुशी से भरे रहेंगे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन पूरी तरह महिमा और आशीर्वाद से भर जाएगी। आज जब वह संध्या नहीं जाएगा, तेरी मेहनत और भक्ति का फल अब वास्तविक रूप में तुझे प्राप्त होगा। अब तू वही होगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। महादेव कहते हैं, अब तेरी यात्रा केवल सफल नहीं बल्कि दिव्य और चमत्कारिक होगी। तेरे जीवन का हर क्षण अब प्रेम, शक्ति और सफलता से भरा होगा। अब तेरा भविष्य अब संपूर्ण आशीर्वाद और चमत्कारों का प्रतीक बन चुका है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुझे हर खुशी, सम्मान और सफलता प्राप्त होगी। तेरी तकदीर अब पूरी तरह बदल चुकी है और नई रोशनी तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तू वही आत्मा है जो अपने जीवन और दुनिया में चमत्कार ला सकती है। महादेव कहते हैं, अब तेरा नाम, कार्य और जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तेरा जीवन अब उज्जवल, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। अब हर निर्णय, हर कदम और हर प्रयास सफलता और आशीर्वाद से भरपूर होगा। महादेव कहते हैं, अब तू कभी अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरे जीवन में अब चमत्कारिक घटनाएं लगातार घटित होंगी। अब तेरा हर दिन महादेव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि यह क्षण संयोगवश आया है? नहीं, समय है। महादेव जी का दिव्य आह्वान है जो तुम्हारे हृदय तक सीधे पहुंच रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, यह संदेश तुम्हारे लिए लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे। इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी आर्थिक और आत्मिक यात्रा को बदलने की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा हूं। यह क्षण संयोग नहीं है, यह मेरा शाश्वत आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे अर्पण और तुम्हारी भक्ति मेरे त्रिशूल की तरह मेरे हृदय को स्पर्श करती हैं। अदृश्य संसार में कुछ ऐसा घट रहा है जो तुम्हारी समझ से परे है, परंतु यह तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे निर्णय आत्मिक क्षेत्र में या तो मेरे आशीर्वाद को सक्रिय कर रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। वह समृद्धि, वह आशीर्वाद जो मैंने तुम्हारे लिए कैलाश के शिखर पर संजोया है, वह प्रकट होने को तैयार है। लेकिन एक छोटी सी भूल, एक अनजानी आदत उस चमत्कार को रोक रही है जिसके लिए तुमने मेरे सामने दीप जलाए हैं। इस संदेश को बंद मत करो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि तुम ठीक उसी कुंजी से चूक जाओ जो तुम्हारा भाग्य खोल दे। आज मैं महादेव जी तुम्हारी आंखें उस सत्य की ओर खोल रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। केवल भक्ति, केवल पूजा पर्याप्त नहीं है यदि तुम्हारा दृष्टिकोण और सोच मेरे आशीर्वाद की धारा को अवरुद्ध कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे बहुत निकट हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मंत्र और उन रातों को देखा है जब तुम मेरे नाम का जाप करते हुए अपनी आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोज रहे थे। लेकिन मैंने यह भी देखा कि एक छोटी सी आदत, एक सूक्ष्म प्रवृत्ति बार बार मेरे द्वारा नियत महानता को तुमसे छीन रही है। क्या तुमने महसूस किया मेरे प्यारे बच्चे, हर बार जब तुम शिकायत करते हो, संदेह करते हो या सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें ही करना है, तुम उन द्वारों को बंद कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए खोले थे।
अकृतज्ञता मेरे कैलाश के आत्मिक क्षेत्र में एक चेतावनी की तरह है जो कहती है मैं अधिक के लिए तैयार नहीं हूं। कुड़कुड़ाहट उस धुंध की तरह है जो मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग को छिपा देती है। और आत्ममोह तौबुआनी के पिनतमी आय कितने आशीर्वाद खो गए क्योंकि तुमने सोचा कि तुम स्वयं सब कुछ संभाल सकते हो, कि तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा स्रोत हूं, तुम्हारी शक्ति नहीं। धन, समृद्धि और सुख मेरा है, तुम्हारी योजनाओं का नहीं। जब तक तुम अपनी बुद्धि पर मेरी शक्ति से अधिक भरोसा करते रहोगे तुम चक्कर काटते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। यह संदेश तुम्हें दोष देने नहीं बल्कि मुक्त करने आया है। जिस क्षण तुम इस त्रुटि को पहचान लेते हो, जिस क्षण तुम इसे मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हारी आत्मा में वह सत्य देखा है जो तुम इस संदेश को सुनते हुए महसूस कर रहे हो। यदि यह तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए है। महादेव जी तुम्हें एक भक्ति के कार्य में आमंत्रित कर रहे हैं। इस संदेश को लाइक करो और नीचे टिप्पणी में लिखो, हे महादेव जी, अहमवी जी, जब कोई नहीं देख रहा था तब तूने मुझे देखा। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी भक्ति का फल देगा। यह तुम्हारा आत्मिक समर्पण होगा, एक संकेत कि तुम मेरे सत्य को ग्रहण कर रहे हो और मेरे मार्गदर्शन में चलने को तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें हर क्षण देख रहा हूं। उन रातों में जब तुम मेरे सामने दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, जब तुमने थकावट में भी मेरे मंत्रों का जाप नहीं छोड़ा, जब तुमने अभाव में भी दूसरों को दान दिया, मैंने वह सब देखा। तुम मेरी दृष्टि से कभी छिपे नहीं। जब लोगों ने तुम्हारी भक्ति को नहीं समझा, जब तुम्हारे बलिदानों को नजरअंदाज किया गया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं वह महादेव हूं जो गुप्त में किए गए कार्यों को अपने कैलाश पर सम्मान देता है। तुमने जो आंसू मेरे चरणों में अर्पित किए, तुम आनंद की फसल काटोगे। तुमने जो अभाव में दिया वह प्रचुरता में लौटेगा। महादेव जी तुमसे एक और कार्य चाहते हैं। टिप्पणी में लिखो, मैं थोड़े में भक्त हूं और अधिक में प्राप्त करता हूं। यह तुम्हारा विश्वास का चिन्ह होगा जो मेरे कैलाश को बताएगा कि तुम मेरे वचन को गंभीरता से ले रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शब्द तुम बार बार चक्रों में क्यों फंस जाते हो? क्योंकि तुम में भक्ति की कमी नहीं बल्कि उस बुद्धि की कमी है जो मेरे आशीर्वाद को स्थायी बनाए। भक्ति तुम्हें मेरे चरणों तक ले जाती है, लेकिन बुद्धि तुम्हें मेरे आशीर्वाद में टिकाए रखती है। महादेव जी तुम्हें 3 आत्मिक उपकरण दे रहे हैं। जब कोई चीज बार बार घटती है उसे अनदेखा मत करो। मेरे सामने ध्यान लगाओ और मुझसे पूछो, क्योंकि मैं हमेशा मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारा वातावरण बनाता है। कमी की भाषा छोड़ो और मेरी प्रचुरता की घोषणा करो। टिप्पणी में लिखो, हे महादेव जी, मैं तेरी बुद्धि से हर अभाव के चक्र को तोड़ता हूं। माई पत्रत दूं। उन लोगों, आदतों या विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें मेरे उद्देश्य से दूर ले जाते हैं। मेरे मंत्रों का जाप करो, भले ही सब कुछ समझ में ना आए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी पुराने द्वार बंद कर रहा हूं। वे आदतें, शंकाएं और शिकायतें जो तुम्हें रोक रही थी, उस बहक की थी, और मैं नए द्वार खोल रहा हूं, प्रचुरता, सुरक्षा और दिशा के द्वार। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी भक्ति का फल है। टिप्पणी में घोषित करो, मैं गलती के द्वार बंद करता हूं और महादेव जी के आशीर्वाद में चलता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे वित्त में अप्रत्याशित परिवर्तन लाएगा। संसाधन सही समय पर आएंगे। तुम्हारे बोझ मिटेंगे और तुम एक ऐसी शांति महसूस करोगे जो मेरे कैलाश की शीतलता की तरह है। लेकिन मेरे आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए भक्ति, तच्छता और विश्वास में चलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश संयोगवश नहीं आया। मैं महादेव तुमले मान अवश्य नहीं रही। महादेव जी तुम्हें अपने त्रिशूल की शक्ति और प्रेम से ढक रहा हूं। तुम मेरे उद्देश्य के केंद्र में हो। तुम्हारी हर भूल, हर आंसू और हर अर्पण मेरे कैलाश पर लिखा गया है। मैं वह महादेव हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो आंसुओं को आनंद में और अभाव को प्रचुरता में बदलता है। महादेव जी तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मैक्स शिव शंभू चैनल को सब्सक्राइब करो, इस संदेश को लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। यह तुम्हारी भक्ति का कार्य होगा जो मेरे आशीर्वाद को और अधिक सक्रिय करेगा। टिप्पणी में लिखो,
मेरी भक्ति मेरे चमत्कार का द्वार खोलती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा नया आरंभ है। मेरी शक्ति तुम्हें ढके हुए है, और तुम्हारी समृद्धि का समय अब आ गया है। महादेव जी के साथ बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी पूर्ति तक ले जाएगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियां से भरा हुआ है, इसलिए इसे स्वीकार करने में देरी बिल्कुल भी मत करो। इसे तत्काल स्वीकार करो। इसे नजरों के सामने जाने मत दो, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज का दिन रविवार का दिन है। यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियां तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रही हैं। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इस संदेश को अपनी गहराई के साथ अपने अंदर उतरना है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एक एक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे, वैसे कि तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज दिखाई देगी जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। तो मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल मैक्स शिव शंभू को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि टाइप कर दीजिए। राशि टाइप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हें तुम्हारी सभी गतिविधियों का पता लगाने में आसानी होती है, और तुम्हें यह चीज और तुम्हारे साथ जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर करने का साधन मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी माता जी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो और उसमें अपने कार्य कर रहे हो, वे सब उल्टे पलटे कर रहे हो। कोई भी कार्य तुम्हारा सही ढंग से नहीं है, कोई भी कार्य तुम्हारा नियम के अनुसार नहीं है। सारे कार्य तुम्हारे नियम के विपरीत हैं। मैंने देखा, मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और समीक्षा करके मुझे पता चला कि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें कोई ना कोई गलती अवश्य तुमने की है। इसीलिए तुम्हें उस गलती की सजा मिल रही है और तुम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने आज तक यह नहीं सोचा कि मैं किसी से सलाह और परामर्श ले लूं कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें किसी से ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग से सलाह लेते, उससे परामर्श करते, तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार सब बुद्धि और मार्ग अवश्य प्रशस्त करवा देता। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं माने। तुम बहुत ही जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। तुम अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते हो, यहां तक कि अपने माता पिता की बात को भी तुम इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की बात ना मानो तो अपने माता पिता की बात तो अवश्य मान लिया करो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है जब तुम उनकी बातों को इग्नोर करके जाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, केवल एकमात्र तुम ही तो उनके सहारे हो और कोई तो उनका इस संसार में नहीं है। तो तुम्हें तो उनकी बातों को मानना और पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे माता पिता हैं, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही रास्ता बताएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम शिशु थे, मतलब बहुत छोटे थे, तुम्हारा बचपन चल रहा था, तब तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हारी देखरेख की, तुम्हारा सभी प्रकार से पालन पोषण किया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हो, तो वही माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें कड़वा लगता है, क्योंकि कड़वा तो लगेगा ही। अब जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर लो, परंतु तुम्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लगे तो तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। और यदि तुम चाहो कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करता हूं महादेव जी का, तो महादेव जी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं।
और ना ही तुम्हारी भक्ति को डोट स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं। तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। इस पृथ्वी, इस धरती पर तुम्हें लाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ना लाते तो तुम यहां पर कैसे आते? यह बात अपने मन में सोच लेना चाहिए, तब जाकर उनकी बातों का उल्लंघन करना चाहिए। मेरे बच्चे वह भी मुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है, और उनकी चिंता रात दिन उन्हें खोखला कर जा रही है। यदि तुम्हारे माता पिता इसी प्रकार से चिंता में रहेंगे तो तुम्हें जीवन जीने से क्या फायदा है? जब तुम अपने माता पिता को सुख ना दे सको तो तुम्हें सुखी रहने से क्या मतलब है? तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताए कोई कार्य ना करो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और तो हाँ टाइप कर दी, इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए। इसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें देश को अंत तक पूरा सुनना है। जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूं तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड है। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वह बहुत ही प्रचंड और उग्र हैं। वे जब भी तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है। तुम्हारे पास आने के लिए वे खिलखिलाकर और हंसती हुई तुम्हारे पास रही हैं। उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 12 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले ले जाना और आसन लगाकर एक कोल बत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वह कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वह चाहे चाकू चूरी कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से एक गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाए, तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम समझ रहे होंगे कि यह महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, यह मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे उग्र और उद्दंड हैं। वह कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, या जो आज रात्रि का समय है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास हुए स्वयं चलकर आ रही हैं। तो मेरी बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं
वह तुम्हारे लिए हितकर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियां विचरण करती रहती हैं। वह अच्छा भला बुरा सब देखती रहती हैं, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती हैं और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार हैं। वह अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतनी करुणामय हैं कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए यह शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता और मुझे यह सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे यह संदेश दिया, मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान है। वह कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के, मैं अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूँ। यह मेरे भगवान, मेरे परमात्मा है, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा। जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, उसका सब मैं पालन करूंगा, उनके अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता तो आज मुझे यह सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी एक सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी ब्राह्मण को दान दो, परंतु मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं यह सब कर सकूं। आज मेरे महादेव जी ने जो मेरे साथ उपकार किया है और अपनी ब्रह्मांड की शक्तियां को मेरे घर भेजा है, इतना बड़ा एहसान क्या हो सकता है। यह मेरे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की दयालुता है। वे इतने करुणा में हैं, इन्होंने मेरे बिना मांगे सुन ली है और मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जीवन पर्यंत यह उपकार चुका नहीं सकता हूं, परंतु एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूं। मैं अपने महादेव जी की भक्ति कर सकता हूं। मैं अपनी भक्ति के चलते अपने महादेव जी को प्रसन्न करता रहूंगा और उनका शुभ आशीष लेता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं आगे की बात बताता हूं। मेरे बच्चे, ये जब शक्तियां आएंगी, मेरी शक्तियां, तब तुम्हें कैसे मालूम होगा मेरे बच्चे, जब कुछ टाइम तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद में अचानक तुम्हारे सामने कुछ धीमी मंद गति में आवाज सुनाई देगी और हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हें छूकर निकलेगा जैसे मानो कि शीतल मंद पवन चल रही हो। इसी बीच में तुम्हें एक काम कर देना है। एक जोड़ी लौंग और 5 बतासे रखकर उन सबको भोग लगा देना है। जैसे ही तुम भोग लगा दोगे वैसे ही वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे उस भोग प्रसाद को ग्रहण करने लगेंगे। उसके बाद में भी तृप्त हो जाएंगे, फिर वे अपने आप को शांत कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एकाग्रचित होकर बैठे रहना है। तभी मेरी शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। जब भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक झुंझुनाहट और समसहट महसूस होगी जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। उसके बाद में कुछ क्षण में यह तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह मेरी शक्तियां का प्रभाव है। उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में यह उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में यह सब शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है
जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी मां के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा, जो भी देखेगा वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वह तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा, प्रकाश चमकेगा, जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, और जो भी कार्य करोगे वह पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं, तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होगी। यह मेरी शक्तियां बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती हैं, फिर वह चाहे कितनी बड़ी सम क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो, और चाहे वह तुम्हारी भौतिक गतियां से जुड़ी हो, और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो। सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे, अपने अनुसार तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेंगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले पले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी मेरे बच्चे। यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे, और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा, और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो मैं जानता हूं, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कहा कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समीपन, चयन, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम दिन थी तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है। यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था। जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था, तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहां आंसू पछलो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया तुम्हारी पुकार सुनकर। तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो,
अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थी वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और भरोसे पर है और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं। जी देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सका। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ है। लेकिन अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी, जो अब बीत चुका है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन की काया पलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परे में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसीलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरा करता हूं जो अधूरी जाता है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी।
2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूं। बस तुम्हें अपनी मां पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में इसके साथ साथ समय रहते हैं। तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में आकर पड़ जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो। बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया। बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए संदेश को लाकर के भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, वह जल्द ही मिलेगा तुम्हें। वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो। एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़। उस एक एक सीढ़ी की तिंगो मुझसे कि महादेव, मैं एक कदम लेने वाला हूं। मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। मेरे इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ। अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत कर। जब तुम उस एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा। लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10 सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर हैं। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 2 महीने में पूरे होंगे। इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी मां एक एक करके वह फल देगा। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो। एक एक सपने को पूरा करो। एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो। और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत। फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया। आपने, मेरे बच्चे, मुझे मान हो तो इस संदेश को लाइक करके इस चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारी किस्मत ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है। उस भविष्य में तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो।
जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है। तुमने हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना, तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, अजदीपानी 1900 हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माँ आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं, आज हम मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है। मेरी दुनिया बदल देना, तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, यह सोचकर कि सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूं। तुम कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर जो इंसान नहीं थका, उसका कोई हक नहीं है। थकने का कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। बस धीरे धीरे कदम चलकर देखना, तो बहुत जल्दी अपने पाया तक आज अपने कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिख कर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें मना कर दोगे। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति मुझे दिखती है। तुम जो परिश्रम कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे प्रयासों को मैं देख रहा हूं और पूरे ब्रह्मांड से तुम्हारी सराहना हो रही है। तुमने जो भी किया है, जो भी कर रहे हो, वह तुम्हारे भविष्य को सुंदर और प्रकाशमय बनाने के लिए है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम फाइनेंशियली या किसी अन्य प्रकार से किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते। यह तुम्हारा आत्मबल और मेरी कृपा है जो तुम्हें सशक्त और स्वतंत्र बनाए रखती है। यह समय है कि तुम अपने ईश्वर को धन्यवाद दो। मेरे लिए तुम्हारा हर थैंक यू तुम्हारी आस्था और भक्ति को और मजबूत करेगा। जब तुम मुझे धन्यवाद देते हो, तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो। यह तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अब परिणाम देने वाला है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें तुम्हारे जीवन में, कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरी योजना है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर तुम्हें लगता है कि अचानक से जीवन में उथल पुथल हो रही है, तो यह इसीलिए है क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में थे। मैं चाहता हूं कि तुम और भी ऊंचाई तक पहुंचो, और यह तभी संभव है जब तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम जो भी आध्यात्मिक यात्रा पर हो, जो भी ध्यान और आत्मचिंतन कर रहे हो, वह तुम्हें मुझसे जोड़ रहा है। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो और मैं तुम्हें हर संभव मार्गदर्शन दूंगा। ग्रेटफुल बनो। अपनी हर छोटी और बड़ी उपलब्धि के लिए मुझे धन्यवाद दो। अपनी मेहनत जारी रखो। तुम्हारा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आध्यात्मिकता व प्रगति का जो भी तुम ध्यान और साधना कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक बनाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में आने वाला हर झटका, हर भूकंप केवल तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। यह तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए है। मैं तुम्हें कभी आराम करने नहीं दूंगा जब तक कि तुम अपनी उच्चतम अवस्था तक ना पहुंच जाओ। तुम्हारी हर यात्रा, हर संघर्ष और हर सफलता मेरे संरक्षण में है। मेरे प्यारे बच्चे, बाय। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। तुम पर मेरा पूर्ण आशीर्वाद बरसने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे जीवन में हर अच्छी व्यवस्था, हर सुख सुविधा और हर अनमोल आशीर्वाद को लाएगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प को और भी सुदृढ़ बनाएगी।
तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें जीरो बना देंगे। वे तुम्हें तुम्हारी स्थिति से हटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु यह भूल रहे थे कि मेरी कृपा से तुम एक अडिग और अचल शक्ति हो। वे जो भी कोशिश करें, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। उन्होंने सोचा कि जीरो बना देंगे, परंतु तुमने उस जीरो को एक अवसर के रूप में लिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति और उस जीरो को मिलाकर एक नई ऊंचाई बनाई। 1 से 9 तक सभी अंक केवल संख्याएं हैं, परंतु जब 1 के साथ 0 जुड़ता है तो वह 10 का पूर्ण अंक बनता है। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिन लेकर आया है। जिस दिन यह संदेश तुम तक पहुंचेगा, उस दिन तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद है, जिसे तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं, स्वयं महादेव ने भेजा है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा मौका फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे और हर कठिनाई स्वयं भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट और बाधाएं आज समाप्त हो जाएंगी। यह महादेव का वादा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। जैसे ही तुम इस संदेश को पढ़ोगे और हर हर महादेव का जाप करोगे, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आज तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। इस समय को व्यर्थ न जाने दो। महादेव के इस आशीर्वाद को अपनाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कमेंट में लिखो, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है कि आपके दिल में कई तरह की चिंताएं हैं, लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपकी हर चिंता को दूर करने का संकल्प लेकर आया हूं। चिंता को छोड़ दो, क्योंकि आज महादेव स्वयं आपके जीवन की डोर थामे हुए हैं। परंतु मेरे बच्चे, मेरी इन शक्तियां के आशीर्वाद का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारे सभी कार्य बन जाए और तुम हर कार्य में सक्षम हो जाओ, तब तुम अपने अंदर कभी भी घमंड मत उत्पन्न होने देना, और ना ही कभी किसी को सताने का प्रयास करना, और ना ही कभी किसी को अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी, और जब वे रुष्ट हो जाएंगी तब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और जब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ने में कनिक भी समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिगड़ जाएगा, जैसे कि नॉइज तुमने देखा होगा कि लकड़ी का घर बनाया जाता है और वह तूफान आने पर इस प्रकार से बिखर जाता है। जैसे ही तूफान आने से जमीन पर जमी धूल उड़ जाती है। मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मूल मंत्र को याद रखना, कभी किसी का बुरा ना सोचना, कभी किसी के साथ गलत मत करना, और कभी किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना करना। वह तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर ले, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे पास भी सब चीज पर्याप्त हो जाएंगी, सभी साधन प्राप्त हो जाएंगे, सभी भौतिक स्थिति तुम्हारी सुधर जाएगी और पारिवारिक सभी समस्याएं उलझ जाएंगे, सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलने लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। तब तुम्हारे जलने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह यह जानना चाहेंगे कि यह सब तुम्हारे पास कैसे आया है और तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि इससे पहले तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं थे। परंतु आज के टाइम पर तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है, हर वह चीज अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं बल है। तो मेरे बच्चे, यह सब गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें उत्साहित करेंगे कि यह बता दे कि इसके पास यह सब कैसे आया है। जब तुम्हें वह उत्साहित करेंगे तो तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल करना है। जब तुम अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से वह शब्द नहीं निकालेंगे जो मैंने तुम्हें प्राप्त करवाए हैं, जो मेरी शक्तियां तुम्हें देकर गई हैं। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो वे तुम्हारा राज जान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियां को छीनने का प्रयास करेंगे, और जब वे छीन लेंगे तो तुम एकदम कंगाल ही फिर हो जाओगे। तुम कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देता हूं, तुम्हारा शत्रु चाहे जो भी कर ले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले चाहे जो भी कर ले,
तुम्हारा आहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मेरी शक्तियां कर रही हैं। जो ब्रह्मांड की सर्वशक्ति शली शक्ति है वही तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो तुम्हें डर किस बात का है, परंतु तुम्हें किसी को सताना नहीं है। जो मैं तुम्हें बता चुका हूं उसका पालन करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुष्टि करने के लिए टाइप करें दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम जाने अनजाने जो भी कार्य करोगे सब मेरे ही अनुसार होंगे। तुम्हारी गति और परिस्थिति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी सांस सब मेरे अधीन है। मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूं, क्योंकि तुमने मेरी बातों को मन कर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया है। मैं इतना पसंद हो गया हूं कि मैं अब तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ तुम्हें उस समय का ऐसे इंतजार करना है जैसे कोई किसी के आने का करता है। बस तुम अपना कार्य जल्दी से पूर्ण कर लो। जो तुम्हारी दिनचर्या के कार्य हैं उसे तुम पूर्ण करो। रात होने की प्रतीक्षा करो। परंतु मेरे बच्चे, यह बात तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी से भी नहीं कहना है। यदि तुम यह बातें किसी को बता दोगे तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएगी और वे ब्रह्मांड से प्रस्थान ही नहीं करेंगे, पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने पहले से कि यह सब बातें किसी से कह देते हो, क्योंकि ऐसी बातें किसी से बताई नहीं जाती हैं। ये बातें गुप्त होती हैं। कोई भी इंसान अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताता है और ना ही अपनी कमजोरी के बारे में बताता है। इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करोगे, क्योंकि तुमने अपनी चतुराई से बहुत ऐसा कार्य किए हैं जो तुम्हारी सराहना के योग्य है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए। अपनी चतुराई का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जहां पर उसकी आवश्यकता पड़े तो अपनी बुद्धि लगाकर चतुराई का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हें किसी कार्य करने में सफलता मिलेंगे और किसी दूसरे से लड़ने में मदद मिलेंगे। मेरे बच्चे, अब की बार इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया था। इसी तरीके से तुम्हारे लिए मैंने अपनी एक शक्ति भेजी थी जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया था। उसे ऐसे ही अनदेखा करके छोड़ दिया था। तुमने तो मेरा पूरा संदेश भी नहीं सुना था। तुम इतनी जल्दीबाजी में थे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो, और तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसे समय पर ऐसा कर लेते, मौजूद नहीं प्राप्त करवा रहा था, उसे स्वीकार कर लेते, उसे एक से कर लेते, तो आज तुम्हारी पहचान कुछ और होती। आज तुम कुछ और बनकर बैठे होते। आज तुम्हारे पास शानो शौकत, रुतबा, पैसा और प्रसिद्ध सब तुम्हारे पास पहले से ही हो गई होती। परंतु क्या करूं, तुमने जो किया उसी का यह नतीजा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी मैं कोई बात समझता हूं तब तुम्हें उसे ध्यान से समझना चाहिए। उसे अपने मन की पवित्रता के साथ गहराई में उतरना चाहिए। यदि तुम मेरी बातों को पवित्रता के साथ गहराई में उतर लगे तो तुम जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही कभी पीछे हटो। तुम्हारा दृढ़ विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि उसका सामना करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम जो चाहोगे वह करोगे। तुम जो चाहोगे वह प्लेस, और तुम जो चाहोगे उसे अपने में झुका दोगे। मेरे बच्चे, बस यही तो तुम्हारी एक से बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत चमत्कार करने का प्रयास किया, किंतु तुमने मुझे भोलेनाथ जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरी एक भी बात को नहीं सुना। मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे इस मोबाइल फोन में उपस्थित रहा, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। यह तुम्हारी मनमानी का ही नतीजा है और तुम्हारी मनमानी की उदंड का फल है। मेरे बच्चे, जब कोई चीज बंट रही होती है तो उसे आसानी से ले लेना चाहिए, उसे पर विचार नहीं करना चाहिए। परंतु वह चीज कोई सिद्ध पुरुष या कोई ज्ञानी पुरुष से लेनी चाहिए। उसमें तुम्हारा ईश्वर हो सकते हैं, कोई साधु संत हो सकता है, कोई 4 वेदों का ध्याता हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों से कुछ भी लेने में सोच नहीं करना चाहिए कि ऐसे पुरुष ज्ञानी पुरुष होते हैं। वह जब भी तुम्हें कोई ज्ञान देंगे तो तुम्हें अच्छा है ज्ञान देंगे, और वह तुम्हारे लिए हितकर होगा, तुम्हारी भलाई के लिए होगा और तुम्हारे सौभाग्य को डोट आगे बढ़ाएगी, और जो तुम्हारा कुभाग्य है उसको बेहतर बनाएगा। मेरे बच्चे, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी तो जिन सभी चाहते हैं, परंतु उसके अनुकूल कार्य नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुझे इतना अधिक कुछ करना ना पड़े, बस थोड़े ही समय में और थोड़ी ही मेहनत में मुझे हर वह चीज प्राप्त हो जाए जिसकी इच्छा मैं अपने मन में बनाकर रखता हूं ना। मेरे बच्चे, क्या यह संभव है कि बिना कुछ किया तुम्हें कुछ मिल जाए या किसी को मिल गया हो? ऐसा तुमने कभी सुना है या देखा है?
मुझे तो नहीं लगता है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को बिना मेहनत और बिना कर्म के मिल गया हो। तो तुम अपने मन में यह इच्छा क्यों रखते हो? तुम्हें इस प्रकार की इच्छा अपने मन में रखते ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हो ना सके उसके लिए तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, और ना ही तुम्हें अपने मन में, अपने दिल में उन बातों को लाना चाहिए। तुम्हें सदैव मेहनत और परिश्रम का खाना चाहिए। हराम की खान की आदत नहीं डालनी चाहिए। यदि 2 हराम का खान की आदत डाल दोगे तो तुम सदैव वही कार्य करोगे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यानी कि तुम्हारे जो भविष्य है, तुम्हारी जो संतानें हैं, वह भी ऐसा कार्य करेंगे, वह भी तुम्हारे जैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उसका पिता जो करता है तो अधिकतर उसका पुत्र भी वही कार्य करता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी इन परिस्थितियों को सुधारो। यदि तुम सुधार ले गए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, और जीवन में आने को खुशियां और खुशहाली आ जाएगी। इस मेरे बच्चे, खुशियों को आने में देर नहीं लगती है। यदि तुम अपने रास्ते पर सही हो और तुमने सही रास्ते का चयन किया है तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन खुशियां तो अवश्य आएंगे। उसे रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, या यहां तक कि तुम्हारे लिए सोच में बैठे रहते हैं और तुम्हारे हैं बारे में सोचते रहते हैं, या अब तुम्हारे लिए कैसी योजनाएं बनाई जाए और किस तरह से तुम्हारे मंतव्य को पूरा किया जाए। तुम्हें निराश नहीं देखना चाहते हैं, वे तुम्हें हमेशा खुश और हाल और खुशी देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी मुझे आज सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर प्रकाशित किया है, जिस वजह से मेरा जीव समरक सुधर गया है। अब आगे मेरे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अंधेरा नहीं आएगा, और ना ही दिक्कत रूपी समस्या आएगी, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं, मेरे भोलेनाथ जी हैं, तो मेरा कोई अहित और अशुभ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव जी और माता पार्वती जी करती हैं, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने ऐसे लोगों का साथ किया जो तुम्हारी बुद्धि के विपरीत थे, उनका तुम्हारा बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। वह तुम्हें कभी भी अच्छा ज्ञान नहीं दिए और ना ही अच्छी सीख तुम्हें प्रदान की है। सदैव तुम्हें वैसे ही कार्य बताए हैं और वैसे ही बातें बताई हैं जो तुम्हारे लिए हिट करना हो और तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न करें, और उनकी बातों को स्वीकार भी किया है, कई बार उनके अनुसार कार्य भी किया है। तभी तो तुम्हारा बीच में बहुत भारी नुकसान हो गया था। जैसे नुकसान के जिम्मेदार तुम स्वयं हो, उसके लिए दोषी तुमने मुझे ठहराया था। तुमने यह कहा था कि है महादेव जी हैं, भोलेनाथ जी, मैं तुम्हारे ही ध्यान में रहता हूं, तुम्हारी ही सेवा करता हूं, फिर भी मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया? तो मैं तुम्हें उत्तर में आज यह सब चीज है बता रहा हूं मेरे बच्चे। मैंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, और ना ही मैं तुम्हें अपने मार्ग से भटकने का कार्य किया था। तुम स्वयं ही अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला लिया था। तुमने अपनी साथियों की बात को मांगकर उन्हीं के जैसा कार्य कर दिया था। उन्हीं के शो के अनुसार तुमने अपना रास्ता बनाया था। मेरे बच्चे, जब यह तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते नहीं है तो भी तुम्हें अच्छी सी है और अच्छा ज्ञान कैसे देंगे? वह कैसे कैसे चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ जा और एक पैसे वाले और अमीर बन जा। इसीलिए उन्हें तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया इसके, यह तुम रात दिन रोग काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर कर बैठे थे, यह तुमने अपनी पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जो कर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में यह सब तो लगा ही रहता है, कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो। अभी समय है, उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत चिंता में, यूं डूबो मत, क्योंकि मेरे बच्चे, चिंता चिता का कारण होती है। यदि तुम चिंता करोगी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर तुम्हें अंत होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं और यूं ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा तो एक ना एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, स्वस्थ से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके 10 गुना तुम कमा सकते हो। और अगर शरीर ही तुम्हारा स्वस्थ नहीं रहा तो तुम किसी काम के नहीं रह सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, स्वस्थी तुम्हारा सबसे बड़ा धन और पूंजी है। पहले इसको संभालो और इसको देख रहे थे, बाकी सब मुझे महादेव के भरोसे छोड़ दो।
तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी पार्वती माता जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देंगे, क्योंकि यह भी तुमसे बेहद प्रेम करती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने महादेव जी का, अपने भोलेनाथ जी का, अपने महाकाल का, अपनी माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत ही विशेष रूप से पाना चाहते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और यह भी सोने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद है। कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। तुम्हें मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप करना है। जैसे ही तुम मेरा 555 अंक टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारी और चल देगी। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हें एक नया आकार देकर नई दिशा दिखाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जो तुमने ऐसा किया है तो तुमने चमत्कार तो अवश्य देखा होगा। मैंने कई बार तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया है। उन चमत्कार को ध्यान करो, उनका अनुसरण करो। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इतने बड़े चमत्कार होंगे, इन्हें देखकर तुम शुद्ध हो जाओगे। यह तुम्हारे भोलेनाथ जी के चमत्कार हैं। उन्हें साधारण और ऐसे ही मत समझ लेना। उनकी दया के पात्र बनो और उन्हें अपना मानो। अपने जीवन में उन्हें एक बहुत बड़ा स्थान दो। जब तुम अपने जीवन में भोलेनाथ जी और एक पैसे वाले और अमीर बन जाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हें गलत मार्ग बताया और गलत सीख दी। उनकी बातों को मन, उसका तुम्हें दंड मिला। तुम्हारा इतना बड़ा लाखों का नुकसान हो गया। इसके लिए तुम रात दिन रोग, काफी दिनों तक तुम चिंता में डूबे रहे। इतना सब होने के बाद में तुमने खाना पना सब छोड़ दिया था। तुम इतना चिंता कर कर बैठे थे, यह तुमने अपनी पूरी हालत खराब कर ली। परंतु मेरे बच्चे, जो कर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो नुकसान और फायदा होना था हो गया तो हो गया। जीवन में यह सब तो लगा ही रहता है, कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। परंतु मेरे बच्चे, अगर बुद्धि से कुछ किया जाए और सही तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो कभी भी उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही कोई हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, इस फायदे और घाटे को तुम मत सोचो। अभी समय है, उठो और जागो। अपने आप को यूं गला मत चिंता में, यूं डूबो मत। क्योंकि मेरे बच्चे, चिंता मत, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूं, तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ और दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें मेरे प्यारे बच्चे। उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के लोग पहले ही उनकी सच्चाई समझ चुके हैं। उनके झूठ और चालबाजियां अब किसी पर प्रभाव नहीं डालेंगी। याद रखो, सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो भी बुरी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थीं, वे अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचा था, चाचा था, उसमें अब वे स्वयं फंस रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। महादेव की कृपा से जो तुम्हारे लिए सही है, अब्बा सदाय वही सही है, वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों और ईश्वर में अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जो लोग कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वही अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। वे यह देख चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध और खुशहाली है। लेकिन याद रखना, इन स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था।
अब जब वे तुम्हारी प्रगति देख रहे हैं तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा और समय केवल उन लोगों पर खर्च करना है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम लाते हैं। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारे विचार अति शक्तिशाली हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे समझो और उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन का मार्ग बदलने वाला है। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे जो तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएंगे। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब खत्म हो रहा है। कर्म का चक्र घूम चुका है और उन्होंने जो भी गलत किया उसका फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और उनकी चालें अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है। वह व्यक्ति तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे प्रति अपनी गहरी भावनाओं को महसूस करता है। यह समय तुम्हारे रिश्ते में भी सुधार और स्थायित्व लाने का है। महादेव का संदेश है, सदैव सत्य और प्रेम का मार्ग चुनो। तुम्हें अपने कर्मों में शुद्धता रखनी है और अपने परिवार, जीवन साथी और प्रियजनों की इच्छाओं को समझकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब तुम्हें और मजबूत और सक्षम बना चुकी हैं। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति और साहस दिया है कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई शुरुआत करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल सफलता और शांति का होगा। तो मेरे बच्चे, प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है और तेरा जीवन अब नए मोड़ पर आकर खुशियों से भरने वाला है। वह व्यक्ति जिसे मैंने तुझसे जोड़ा है तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथी बनेगा जो तेरी हर कठिनाई को खुशी से अपनाएगा और तेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। उसकी उपस्थिति तुझे आत्मविश्वास और शक्ति देगी और तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा हैं। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह महादेव का मार्गदर्शन है कि तुम इनसे दूरी बनाओ। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी व्यक्ति की उपस्थिति से असहज होता है तो यह संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का समय है। तुमने जो भी कठिनाई सहन की है वह तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति सत्य को उजागर करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वह तुम्हारे आसपास के हर असत्य और छल को समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने सत्य और मार्गदर्शन पर अडिग रहना है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ रहो क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को बनाए रखना है। यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर गहराई होनी चाहिए और इस गहराई को मैं महादेव अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दूंगा। इससे तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि तुम अपने रास्ते पर सही और सच्चे हो तो अपने दुख दर्द के बारे में ज्यादा ना सोचो और दूसरों से कम चर्चा करो। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश करने मत दो। तुम्हें बस अपने दुख को रो रो कर बयां करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार करने में ही शक्ति होती। दुख को हंसकर स्वीकार करो क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो, अपने मन को धारणाओं और अनुमानों से मुक्त करो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी उन्नति की ओर ले जाएगी। जो अनचाहे अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं वे भी तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करें
तो उसे ध्यान से सुनो। उसके अनुभव का सम्मान करो। अहंकार को छोड़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। याद रखो, तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक ही तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े रहते हैं। अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो, मेरी ओर देखना। मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। तुम्हारी शक्ति इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर सकते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम हमेशा उससे विजय पाते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन घबराओ मत। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा हौसला कभी टूटने नहीं पाया। तुमने जो कड़ी मेहनत की है, वह निश्चित रूप से तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था तुम्हें हर चुनौती से पार पाकर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुमने अपने संघर्ष के दौरान जो कदम उठाए हैं, वे तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जब तुम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसे थे, तब तुम्हें यह नहीं लगता था कि तुम्हारा समय कभी बदलेगा, लेकिन आज तुम उस स्थिति से बाहर निकल आए हो और तुमसे ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, वे अद्वितीय हैं। तुम उस दिव्य प्रकाश से सजे हुए हो जो अंधेरे में भी चमकता है और दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुमसे जरूरत थी, वे अब तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना है। वे लोग जो तुम्हें कभी छोड़कर चले गए, उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना था, लेकिन तुम तो पहले से ही अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करना है। तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। जैसे तुम एक सुंदर फूल हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक नई महक के साथ खिलने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे मजबूत इरादे ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। अब तुम्हें केवल खुद को और अपने महादेव जी को मानते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए हैं। मैं तुम्हारे भविष्य को इतना उज्जवल बनाना चाहता हूं जितना तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो समय तुम अभी जी रहे हो, वह तुम्हारे धैर्य और चरित्र का निर्माण कर रहा है। जरा तितली को देखो। सुंदर तितली बनने से पहले वह कोकून के भीतर एक गहन परिवर्तन से गुजरती है। वह संघर्ष करती है, अपने पंखों को फैलाने के लिए धक्का देती है, लेकिन अंततः वह इस संघर्ष से उभरकर अपनी सुंदरता को प्रकट करती है। तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बना रही है। जल्द ही तुम इस संघर्ष से बाहर आकर पहले से भी अधिक मजबूत और खूबसूरत बनोगे। मेरा वादा खोखला नहीं है, यह प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा है। यह वही प्रेम है जो पहाड़ों को हिला सकता है। यह प्रेम इतना गहरा है कि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आधार है। अब सवाल यह है कि इस समय का सामना करते हुए तुम क्या कर सकते हो। विश्वास बनाए रखो। जब परिस्थितियां कठिन हो और तुम्हें हिलाने की कोशिश करें, तब भी विश्वास रखो। विश्वास वही है जो तुम्हें उन चीजों का आश्वासन देता है जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते। सकारात्मक प्रभावों से घिरो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा समर्थन करते हैं और मेरे वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता को स्थान दो। हर उस छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है। मुझसे बात करो, मैं हमेशा तुम्हें सुन रहा हूं। अपनी चिंताओं, अपने संघर्षों और अपने सपनों को मुझसे साझा करो। याद रखो, जब तुम अपने विश्वास और कृतज्ञता के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हो, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है जो स्वर्ग को रोशन करती है। जब तुम मेरी अच्छाई में अपना अटूट विश्वास बनाए रखते हो, तो तुम मेरी महिमा करते हो। हर बार जब तुम अपने संघर्ष से उठते हो, तो यह तुम्हारी ताकत और मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य मेरी योजना का हिस्सा है। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने दिल में मेरे प्रेम को स्थान दो। तुम्हारी यात्रा का हर पल
तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए असीमित और शाश्वत है। यह ना तो किसी शर्त पर आधारित है और ना ही समय या परिस्थिति के साथ डगमगाता है। मेरा प्यार स्थिर है और मैं आज तुम्हें अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारी गहराई से परवाह करता हूं। हर हर महादेव। महादेव के रहस्यों और भक्ति से जुड़िए। अभी सब्सक्राइब करें मैक्स शिव शंभू चैनल को। जय भोलेनाथ।